Hello, welcome to my study blog. Today I'm starting. करने वाली हूँ द इसोफेगस। ओके, ये जो सीरीज़ है मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की रखने वाली हूँ। इसमें मैं आपको सबसे पहले इसोफेगस, दैन स्टमक, दैन इंटेस्टाइन एंड ऑल दो देयर इज़ द जितने भी ऑर्गन्स हैं मैं सारे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो फर्स्ट इज स्टार्ट विद द इसोफेगस, जिसे हमें ग्रासन नली भी बोलते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब, ये एक नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है फॉर्मिंग द फूड पैसेज बिटवीन द फेरिंग्स एंड द स्टमक। ये क्या करती है, फूड का पैसेज बनाती है। कहाँ कहाँ किस किस के बीच में, फेरिंग्स के बीच में और स्टमक के बीच में। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ टू द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। इट एक्सटेंड, ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक, हमारी नेक के लोअर पार्ट से एक्सटेंड होती है और कहाँ तक जाती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन से यहाँ पर स्टमक से मतलब है, मतलब ईसोफेगस स्टार्ट हुआ है नेक से एंड देन इट्स गोज डाउन टू द स्टमक का अपर पार्ट। ठीक है, देन इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर ईसोफेगस की लेंथ होती है। द ट्यूब इज़ फ्लैटेंडेड एंटीरियर पोस्टीरियरली एंड द ल्यूमेन इज़ कैप्ड कोलैप्स्ड। जो ट्यूब होती है वो फ्लैट होता है, मतलब जैसे चिपका सा होगा। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियरली आगे और पीछे से ऐसे फ्लैटेंडेड होगा। एंड द ल्यूमेन इज़ कैप्ड कोलैप्स्ड, और जो उसका ल्यूमेन आप समझते हैं, मैं बताता हूँ। सपोज दैट ये ईसोफेगस है, तो ये इसका जो भी खाली कैविटी होती है वो उसका ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन होता है। तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर, सपोज दैट ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है और ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा वो आपस में फ्लैट एंड, मतलब इतने चिपके हुए होते हैं, चिपके से एकदम। यहाँ सब यहाँ ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर और जो ये इसके जो बीच में जो कैविटी बची, दैट इज़ द ल्यूमेन। ठीक है, तो ये ल्यूमेन हो गया, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसा सपोज अगर हम इसको ईसोफेगस मान लें तो इसका ये एंटीरियर पार्ट होगा, ये पोस्टीरियर पार्ट होगा। तो ये इसका एंटीरियर है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट, ये आपस में कोलैप्स रहते हैं और ये ल्यूमेन आपस में चिपका हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, समझ गए। दैन इट डायलेट्स ओनली ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फूड बोलस। अब ये डायलेट कब होगा, अब हमारा फूड तो जा रहा है ना, फूड तो जाना है हमारे माउथ से, फूड कहाँ जाना है, स्टमक में। तो स्टमक में कैसे जाएगा, रास्ता चाहिए ना। तो ईसोफेगस एक रास्ता प्रोवाइड करता है थ्रू द माउथ टू द स्टमक। ठीक है, तो ये जो फूड है, जो बोलस, ये जो फूड है, ये जो बोलस है हमारे माउथ में जो फूड होता है, उसको जब उसमें फूड प्लस जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बोलस फॉर्म कर लेता है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा समझिए ना। ठीक है, तो फूड प्लस सलाइवा इज इक्वल्स टू बोलस कहलाता है हमारे माउथ्स में। तो वो जो बोलस है वो ईसोफेगस से ट्रैवल होके स्टमक में जाना है। तो स्टमक में जब वो कैसे आएगा, जब वो डायलेट होगा, डायलेट मतलब जब रिलैक्स होगा, थोड़ा फैलेगा, तभी तो फूड, कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ ऐसी चिपकी हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं जा पाएगी, और कोई भी चीज़ थोड़ी डायलेटेड है तो उसमें से आसानी से जाएगी। तो ये जो ईसोफेगस है वो डायलेट तभी होता है जब उसमें से फूड जाना होता है। ठीक है, बस इतना समझ लो आप। द नेक्स्ट पॉइंट आता है, द फेरिंगो ईसोफेजियल जंक्शन इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एक्सेप्ट फ्रॉम द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो फेरिंगो ईसोफेजियल जंक्शन होता है, जहाँ पर फेरिंग्स और ईसोफेगस जहाँ मिलते हैं उसे बोलते हैं फेरिंजो एसोफेजियल जंक्शन। ये बहुत ही नैरोवेस्ट पार्ट होता है, बहुत ही नैरोवेस्ट पार्ट होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का पूरी, एक्सेप्ट फॉर द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अलावा सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री कैनाल का नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा होता है, फेरिंगो ईसोफेजियल जंक्शन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द ईसोफेगस बिगिनस इन द नेक एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। जो ईसोफेगस होता है वो कहाँ से बिगिन होता है, नेक में, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज आपने कहाँ पढ़ा होगा, नेक में क्रिकॉइड कार्टिलेज। जब था आपने थायराइड ग्लैंड बढ़ा था तब उसमें क्रिकॉइड कार्टिलेज आता है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। वहाँ से स्टार्ट होता है। वेयर इट इज़ कंटिन्यूअस विद द लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स, जहाँ से इसको बोलते हैं कि ये लोअर एंड है फेरिंग्स का। ठीक है,
Then it descends in the front of vertebral column through the superior and posterior part of the mediastinum and pierces the diaphragm at the level of vertebral front. अब ये समझिए, the descends in front of the vertebral column. It descends क्या कहता है, फ्रंट, ये वर्टिबल कॉलम से आगे होता है, सबसे लास्ट में होता है वर्टिबल कॉलम, देन इससे पहले पोस्टीरियर से एंटीरियर की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले लास्ट में पोस्टीरियरली है वर्टिबल कॉलम, देन उसके आगे क्या है, ईसोफेगस है, ठीक है, समझ गए, थ्रू द सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीडियास्टेनम, ठीक है, एंड पियर्सेस द डायफ्राम, और ये पियर्स कर करता है डायफ्राम को एट लेवल, वर्टिबल के कौन से लेवल पर, T10 लेवल पर पियर्स करता है डायफ्राम को, ठीक है, याद रखना है. इट एंड्स बाय ओपनिंग इनटू द स्टमक, कार्डिक एंड एट द लेवल ऑफ वर्टिब्री 11. ये कहाँ पे एंड होता है, स्टमक, जब ईसोफेगस अगर स्टमक में अंदर आ गया है, स्टमक का ऐसे, मैं आपको समझाती हूँ, सपोज दैट ये ईसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो ये जब ये हमारा डायफ्राम है सब कुछ, ठीक है, तो जब ये ईसोफेगस है वो स्टमक में आ गया है पियर्स करके एट द लेवल ऑफ T10 पे इसने क्रॉस किया है, अब ये जो स्टमक में एंट्री होता है तो वो T11 पे होता है वर्टिबल लेवल के, बस इतना समझाना चाह रहा है, ये समझना. अब इसमें कर्वेचर्स, ये जो ईसोफेगस होता है वो स्ट्रेट पाइप नहीं होता है, ठीक है, इसमें भी कर्वेचर्स होते हैं कुछ, तो उनकी बात कर देते हैं. In general, the esophagus is vertical but shows slight curvatures in the following direction. There are two side curvatures both toward left. इसमें दो साइड टू साइड कर्वेचर्स होते हैं और दोनों ही लेफ्ट में होते हैं, कुछ ऐसे. वन इज़ एट द रूट ऑफ द नेक, एक कहाँ होता है, रूट ऑफ द नेक पे होता है, एंड अदर इज द नियर ऑफ द लोअर एंड पे. कॉन्स्ट्रिक्शंस कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली द ईसोफेगस शोज 4 कंस्ट्रिक्शन, 4 कंस्ट्रिक्शन होते हैं. कंस्ट्रिक्शन मतलब जहाँ पे वो एकदम कोलैप्स रहता है, यूँ जैसे ईसोफेगस है और ये यूँ कोलैप्स रहेगा, वो होते हैं कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है, समझ गए. तो नॉर्मली ईसोफेगस शोज 4 कंस्ट्रिक्शन और इसका बिगिनस कहाँ होता है, 6 इंचेस एट इट्स बिगिनिंग, एकदम जहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट होता है बिगिनिंग में 6 इंचेस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ इंसाइजर टीथ जो हमारे होते हैं उससे 6 इंच के बाद हमारा क्या होता है, ईसोफेगस का एक कंस्ट्रक्शन मिलता है. फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन कहाँ मिलता है हमारा, वेयर इट इज़ क्रॉस्ड एट द आर्टिक आर्च, जहाँ पे आर्टिक आर्च को क्रॉस करता है वहाँ पर 9 इंचेस का वो मिलता है. हम लोग ना जो कंस्ट्रक्शन है वो मेज़र करते हैं एक्चुअली इंसीजर टीथ से, तो वहाँ से कितने सेंटीमीटर लॉन्ग पे है तो वो चीज़ देखी जाती है, ठीक है. तो 9 सेंटीमीटर इंसाइजर टीथ के आर्टिक आर्च पे करता है. फिर तीसरा कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, व्हेन इट क्रॉस द लेफ्ट ब्रोंकस, लंग्स में ब्रोंकस जो होते हैं लेफ्ट ब्रोंकस के, ये जो लेफ्ट ब्रोंकस होगा उसके कितने 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनसाइड टीथ है, वहाँ पे भी 11 इनसाइड टीथ हमने कॉमन पॉइंट ले लिया उसका. फिर वहाँ से 11 सेंटीमीटर डाउन एक कंस्ट्रक्शन होता है एट द लेवल ऑफ लेफ्ट ब्रोंकस. गुड. देन वी स्टार्ट विद द फोर्थ कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, व्हेन इट्स टू हिल है, हाँ, व्हेन इट पियर्सेस बाय द डायफ्राम, जब ये पियर्स करेगा डायफ्राम को तो इंसाइजर टीथ के 15 इंचेस के से डाउन होगा, ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिलेगा. तो आपके 4 कंस्ट्रक्शन हो गए, कहाँ गए, मेरे से रिवाइज करिए. पहला कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ, जब बताइए, पहला कंस्ट्रक्शन हमारा हुआ था बिगिनिंग में, शुरू में ही हुआ था जब 6 इंचेस ऑफ इंसाइजर टीथ के, ठीक है. फिर सेकंड हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ था एट द लेवल ऑफ द आर्टिक आर्च पे 9 सेंटीमीटर इंचेस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. एंड देन थर्ड कंस्ट्रक्शन हमारा हुआ था एट द लेवल ऑफ लेफ्ट ब्रोंकस 11 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. एंड फोर्थ हमारा कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ है, व्हेन इट पियर्सेस द डायफ्राम फ्रॉम द 11 इंचेस फ्रॉम द इंसाइजर टीथ. ये 4 कंस्ट्रक्शन हो गया. अब आते हैं रिलेशन पे. इट हैज़ 3 पार्ट्स.
इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट। तीनों के अलग अलग रिलेशन है क्योंकि ये गो थ्रू तो इन तीनों से हो रहा है ना, इसीलिए। सर्वाइकल पार्ट में कौन कौन आता है? एट्राई आ जाता है, पोस्टीरियरली वर्टिबल कॉलम है, ऑब्वियसली है। लेटरली इसके साइड में कौन होते हैं? कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। अब थोरेक्सिक पार्ट में आ जाते हैं। थोरेक्सिक पार्ट में भी ट्रैकिया मिलेगा, पोस्टीरियर पार्ट में वर्टिबल कॉलम ऑब्वियसली मिलेगी, राइट में राइट लंग एंड प्लूरा मिलेगा, आइजागस वेन मिलेगा। फिर आता है लेफ्ट अॉर्टिक आर्च एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट लंग एंड द प्लूरा। अब राइट में तो राइट लंग मिलेगा और प्लूरा मिलेगी, लंग के ऊपर जो प्लूरा होती है वो मिलेगी, अजाइगस वेन मिलेगी। अब लेफ्ट में आर्टिक आर्च मिलेगी, आर्टिक आर्च मिलेगी जो हार्ट से जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी मिलेगी जो हार्ट से निकलेगी, जो आर्टिक आर्च का ही एक टाइप है। थोरेसिक डक्ट मिलेगी, थोरेसिक डक्ट मिलेगी, लेफ्ट लंग मिलेगा, लेफ्ट लंग मिलेगा लेफ्ट साइड में, प्लूरा मिलेगी लेफ्ट लंग पे जो होती है। अब आते हैं एब्डोमिनल पार्ट पे। एंटीरियर भी क्या मिलेगा? एब्डोमिन में पेरिटोनियम मिलेगी जो सारे ऑर्गन्स को कवर कर रही होती है एब्डोमेन के। एंड पोस्टीरियरली क्या मिलेगा? डायफ्राम मिलेगा, ठीक है। फिर आती है इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या है इसकी? सर्वाइकल पार्ट में तीनों पार्ट हैं तो तीनों की ब्लड सप्लाई होगी। सर्वाइकल पार्ट में इंफीरियर थायराइड आर्टरी करती है, थोरेसिक पार्ट में ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ आर्टा करती है, एब्डोमेन पार्ट में ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी करती है। याद रख लीजिए इन्हें बस। वेनस ड्रेनेज क्या होता है? ब्रैकियोसेफेलिक वेन, अजाइगस वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज में डीप सर्वाइकल नोड, पोस्टीरियर मीडियल स्टाइलन नोड, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। नर्व सप्लाई क्या होती है इसकी? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, ईसोफेजियल प्लेक्सिस। फिर आता है एप्लाइड एक्सपेक्ट। एप्लाइड एक्सपेक्ट में इसके में क्या आएगा? हीमेटोमेसिस, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की वॉमिटिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच।